खटीमा दमगड़ा गांव, जो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र अपने आवास से चंद कदम दूर है, वहां सन्नाटा पड़ा हुआ है। विवाद तलवार फार्म की उस 125 एकड़ जमीन का है, जिसे लेकर किरण तलवार परिवार और दूसरे पक्षों के बीच पिछले कुछ सालों से कानूनी जंग चल रही है, जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग की भारी मौजूदगी में अचानक खेतों में ट्रैक्टर उतर आए। बिना किसी पूर्व नोटिस के गन्ना, गेहूं, राई और मटर की खड़ी फसल को रौंद दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। मामला तब और उलझ गया जब इस जमीन के अलग अलग दावेदार सामने आने लगे। प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कश्मीर सिंह नामक व्यक्ति को कब्जा दिलाया है। वहीं तलवार परिवार का कहना है कि वे इस जमीन को पिछले 60 वर्षों से जोत रहे हैं और प्रशासन ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। इस कार्रवाई ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, जहां यूकेडी के केंद्रीय सचिव पहुंचे और स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में किसानों ने तहसील तक जुलूस निकाला और इसे खेती माफिया और प्रशासन की मिलीभगत करार दिया है। विपक्ष अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस विवाद ने खटीमा के किसानों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस दौरान एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि जो कागजात दिखाया गया है, उसके अनुसार फसल इन्हीं की है। अब सोचना यह है कि ऐसी क्या आन पड़ी जो खुद अपनी ही फसल को नष्ट करने के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ी। सवाल ये भी है कि अगर कोर्ट का आदेश था, तो क्या फसल कटने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई की? अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री और शासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। पिछले मैं 40 साल से 1980 से जो है खटीमा में ही रहता हूँ और यहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ज़मीनें हमने उनको पिटाई जुताई पे दे रखी थी और 2000 कोविड पीरियड तक तो ये हमें डिविडेंड देते रहे, पिटाई करते थे, जुताई के पैसे हमें देते रहे। कोविड पीरियड के बाद जो था ये मतलब उनको जो थी ये गृह मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री से 11 अगस्त 1972 को 20/7/1954 में उनको बुलाया गया था और सम्मानित किया गया था ताम्रपत्र के द्वारा गृह मंत्रालय राज्य में। मैं इनका वंशज हूँ, फ्रीडम फाइटर मैं हूँ और ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ये खाली मैनेजर थे, ये मैनेजर थे। ये जो 19 लोगों को जमीनें अलॉटमेंट हुई थी, इन सबकी लिस्ट आई है। इसमें अंदर जी का कहीं नाम नहीं, ना किरण का नाम, ना युवराज जी का नाम है। ये सब उनके कागज में आपको पेश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे आइए, ये बेल पे हैं अभी। आप वही चीज़ फिर कह रहे हैं कि मेरा लैंड है, तो अगर लैंड नहीं है, कोर्ट में एक बारी कह रहे हैं, तो आप सडनली चेंज तो नहीं हो सकते हैं ना ये चीज़। मतलब कोर्ट में एक बात कह रहे हैं और यहाँ पर दूसरी बात बोल रहे हैं। नकल मैं दे दूंगा सर, जो मतलब जाहिर की है ना जिन्हें तलवार किरण, उनको बेल पे है वो वो तो खैर कोर्ट में लगाएंगे आप। जी 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 चलो हम तो फिलहाल हमारा तो ये है कि नहीं हाँ किसी तरह का शांति व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल, बाकी जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो तो सभी को मान्य है। वो आप लोगों के संज्ञान में है ही, काफ़ी दिनों से जो है प्रॉपर्टी विवाद है दो पक्षों के बीच। इसी के संदर्भ में आज जो है ये भाटिया फैमिली, भटनागर फैमिली और सी के आनंद जो भूमि के मूल मालिक हैं, ये आज मिले हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी सुरक्षा की डिमांड की है। तो इनका ऐसा कहना है कि इनको जो है भूमि विवाद के संबंध में धमकियाँ दी जा रही है। इसके अलावा इन्होंने अवगत कराया है कि इनकी लगभग 150 एकड़ जो लैंड है सभी की मिलाकर, उसकी इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी कश्मीर सिंह को दी है। इसमें लगातार आप लोग देख ही रहे हैं, दोनों पक्ष अपना न्यायालय भी गए हैं और हमारे इसमें यही कहना है कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो सभी को सर्वमान्य होना चाहिए और होगा भी, मुझे ऐसा विश्वास है। इसके साथ ही जो भी शांति व्यवस्था के संबंध में हमें कार्रवाई
करनी है वो हमने पूर्व में भी की है और आगे भी मैंने इनको आश्वस्त किया है कि शहर में जो है वो शांति व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है और आप लोगों को किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। सर ये खड़ी फसल को लेकर भी चल रहा है, खड़ी फसल पूरी देखिए इसमें कल भी जो है उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आपके सम्मुख बाइट दी गई थी और आज भी हमारा इसमें यही मानना है कि जिसकी जो ज़मीन का स्वामी है फसल जब तक इसको अलग कोई और प्रूफ ना कर दे कि ये उसकी फसल है तो उसी की फसल मानी जाती है जो भूमि का स्वामी है। तो और इसके संबंध में लगातार जो है हमारा हमने दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए समय भी दिया है पर सिर्फ एक पक्ष द्वारा ही इसमें अपने जो है वो कागज़ दिखाए गए हैं और इसमें दूसरा पक्ष लगातार जो है वो उन्होंने रैली इत्यादि निकाली है पर कोई भी अपने पेपर हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो इसमें ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते कि उनका अभी इसमें क्या जो है उनके पास कागज़ हैं या उनके पास क्या जो डॉक्यूमेंट हैं जिससे ये प्रूफ किया जा सके। तो हम पेपर के बेस पर भी यही कहेंगे कि जो मालिक हैं उन्हीं के जो है वो फसल है। मान्यवर ये खड़ी फसल जोतना तो कानूनन अपराध है, तो फिर देखिए इसका जवाब मैं आप दे चुका हूँ, यही इसका जवाब है क्योंकि आपका कहना है कि आप ही की फसल थी और जो आज पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है इनका कहना है कि इन्हीं की फसल है और इन्हीं के द्वारा वो जोती गई है। तो इसके विषय में इतना ही अभी कहा जा सकता है क्योंकि इस चीज़ को इन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने अभी जो इस सीज़न में धान लगता है वो लगाने का इनका इरादा है। ठीक है, धन्यवाद।